हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपनी स्वेटर की वीडियो को हम कंटिन्यू करते हुए आगे देखते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक बताया था कि एक शोल्डर जो है हमने कंप्लीट कर लिया था, नेक की कटिंग की थी और उसके बाद मैंने सेम जैसे एक तरफ से मैंने डिक्रीजिंग की थी नेक की, वैसे ही दूसरी तरफ से भी डिक्रीजिंग करके दूसरी तरफ से भी शोल्डर को मैंने कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे हमारे पास 5 जो पैटर्न है ये रह गई हैं, यानी कि 25 फंदे यहाँ पे रह गए स्टिचेस। और दूसरी तरफ भी हमने बराबर रख के यहाँ से मैंने सिलाई कर दी है क्रोशिया के साथ। अब यहाँ से हम इसको सिलेंगे। दोनों जो पार्ट्स हैं स्वेटर के मैंने उनको उल्टा करके रखा हुआ है, तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से हम इसको सिलाई करेंगे। शोल्डर किस तरह से हमने इसके जोड़ने हैं। अगर आपको स्वेटर को इस तरह से जोड़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, अगर आप क्रोशिया के साथ नहीं, बिगनर्स हैं, क्रोशिया के साथ आप नहीं कर सकते अगर, तो आप सुई धागे के साथ भी सिलाई कर सकते हैं। पर क्रोशिया के साथ भी बड़ी आसानी से हो जाती है। एक बार देखिए आप ध्यान से किस तरह से इसको सिला जाता है। तो दोनों तरफ की जो चेन है हमने बिल्कुल लास्ट एज वाली जो चेन है फर्स्ट वाली, वो दोनों तरफ से लेके इस तरह से एक चेन बना ली। उसके बाद देखें हर एक चेन को इस तरह से उठाते हुए, और चेन के दोनों जो लूप्स जो दो तरह की होती हैं वो दोनों हमने उठानी हैं। तो ये पूरी चेन हमने उठा ली। ये देखें यहाँ पे 4 धागे आपको दिखेंगे। ये दोनों चेन कंप्लीट उठा के हमने इस तरह से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया जिसको बोलते हैं वो बना लेना है। तो फिर नेक्स्ट आगे दोनों तरफ के चेन लेने हैं, फ्रंट पेज के और बैक पेज के। इन दोनों को लेके हमने इस तरह से देखें और यहाँ पे इस तरह से इसको बाइंड ऑफ कर देना है। तो इस तरह से ये ऊपर ये चेन सी बनती हुई आपको दिखाई देगी। तो ये बड़ी आसानी से इस तरह से हमारा जो शोल्डर है वो बाइंड ऑफ हो जाता है। इसको चेन के साथ चेन को मिलाते हुए फ्रंट और बैक की चेन जब मिलकर बनती है तो पूरी फिनिशिंग के साथ हमारी जो है वो सिलाई होती है। और जब आपने इसकी सिलाई करनी है तो एक बात का ध्यान रखना है, धागे को ज़्यादा खींच के टाइट करके चेन नहीं बनानी है, यानी को सिलना नहीं है, नहीं तो ऊपर से हमारा जो स्वेटर है वो पहनने के बाद श्रिंक दिखेगा शोल्डर से। तो थोड़ा लूज़ हाथ और थोड़ा सा इस तरह से आपने चेन के साथ चेन जोड़ते हुए यहाँ तक इसको सिल लेना है इसी तरह से। तो मैं बनाती हूँ फिर बताती हूँ आपको। ये देखें यहाँ तक मैंने बना लिया और आपको ये देखें ऊपर चेन सी ये दिख रही होगी कि पूरी चेन बनी हुई है। लास्ट में हम यहाँ पे आ गए हैं। अब इस लास्ट वाली चेन में से हमने धागे को निकाल के इस तरह से यहाँ पे इसको बंद कर देना है। तो ये सारा धागा मैं निकाल लेती हूँ। आप इसको काट के और फिर उसके बाद इसको यहाँ पे टाइट कर देंगे। बिल्कुल लास्ट में नहीं काटेंगे, थोड़ा सा छोड़ देंगे, जो कि बाद में हम अंदर की तरफ एडजस्ट कर लेंगे ताकि हमारी ये चेन जो है सिली हुई खुले ना। तो दोनों शोल्डर्स हमारे ये देखें बाइंड अप हो गए हैं, रेडी हो गए हैं, बिल्कुल तैयार हैं। अब देखें नेक भी हमारी जो है बड़ी प्यारी बनकर तैयार हो गई है। और ये शोल्डर देखें, अब यहाँ पे हमने किनारी बनानी है। तो ये देखें शोल्डर की अब हम किनारी बनाएंगे ताकि इसका जो बॉर्डर जो होता है शोल्डर के साइडों पे वो बनाएंगे क्रोशिया के साथ। तो बड़ा ही सिंपल सा एक प्यारा सा मैं आपको पैटर्न बता दूंगी किनारी का, जिसको आप किसी भी अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं धागे को इस तरह से अटैच करूँगी एक चेन बना के और टाइट कर लूँगी धागे को। ये मैंने उल्टी तरफ से स्टार्ट किया है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। अब लूप लेंगे और यहाँ से हमने चेन स्टार्ट की, वहीं पे हमने देखें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाया। अब हमने एक जो रो होती है उसमें से एक एक डबल क्रोशिया हमने बनाते हुए जाना है। देखें इस तरह से हर एक रो की जो स्टार्टिंग में हमारा जो डबल क्रोशिया था उसमें से हमने एक डबल क्रोशिया लेके बनाना है, क्योंकि यहाँ पे हमें चेन नहीं दिखाई देगी, हमें एक एक इस तरह से डबल क्रोशिया दिखेगा जो स्टार्टिंग वाला। वहाँ से हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी ये जो है इस तरह से राउंड में हमने बना लेने हैं।
ये देखिए इस तरह से अब हमने डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा इसको जहाँ से शोल्डर के नीचे से हमने स्टार्ट किया था वहाँ तक पूरा राउंड में हमने घुमाते हुए वहाँ तक आना है। और ये हमारी किनारी से पहले की फर्स्ट रो है। अगर आपको लगता है कि शोल्डर ज़्यादा खुले ना हो, थोड़ा सा अगर आप उसको बंद बंद बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस टाइम पे भी थोड़ा सा जो ये डबल क्रोशिया बना रहे हो थोड़ा सा अगर आप गैप ज़्यादा कर देंगे तो उससे भी क्या होगा कि ये हमारी जो बीडिंग बनेगी ये थोड़ी सी टाइट बन जाएगी। तो ये अपने हाथ में होता है। तो मैं ये पूरा राउंड यहाँ तक बना के डबल क्रोशिया फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए अब मैंने ये पूरा राउंड में डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे पहुँच गई हूँ मैं। अब यहाँ पे हमने जो पहली वाली हमारी चेन थी स्टार्टिंग की, उस चेन के साथ इसको यहाँ पे हमने स्लिप नॉट करके यहाँ पे हमने सिक्योर कर दिया। अब हमने यहाँ पे चेन बनानी है। तो 3 चेन बना के मैंने सेम प्लेस पे मैंने डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक डबल क्रोशिया बना लिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया। तो टोटल यहाँ पे हमने जब चेन बनाई है 3 स्टार्टिंग में तो उसके साथ 3 आगे डबल क्रोशिया बनाए तो टोटल ये 4 हो गए। अब आगे देखिए 2 चेन हमने छोड़ के तीसरी चेन में हमने इसको सिक्योर कर देना है यूँ करके। ये देखिए एक बार फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। फिर यहाँ पे हमने 3 चेन बनाई, सेम प्लेस पे हमने डबल क्रोशिया बनाए 3, 1, ये 2 और सेम जगह से एक और डबल क्रोशिया, ये हो गए 3। तो टोटल काउंट करेंगे तो ये 4 गिने जाएंगे। अब ये 4 बनने के बाद हमने आगे 1 और 2 चेन जो हैं वो छोड़ देनी है। तीसरी चेन में जाके इस तरह से इसको सिक्योर कर देना है। तो ये इस तरह से हमारी किनारी बनना स्टार्ट हो जाती है। ये बड़ा प्यारा बॉर्डर बनता है। फिर से देखिए एक बार, 3 मैंने चेन बनाई, सेम प्लेस पे मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये दूसरा हो गया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। टोटल ये काउंट करेंगे तो 4 होंगे। 1, 2 चेन छोड़ी, 1, 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में हमने इसको इस तरह से सिक्योर कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी किनारी बन रही है। ये सीधी तरफ से है इस तरह से। अब मैं सारे राउंड में यहाँ तक बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए पूरे राउंड में मैंने पूरा बॉर्डर बना लिया है। लास्ट तक हम आ गए हैं। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। अब देखिए यहाँ पे हमारी ये 2 चेन हैं। अब ये स्टार्टिंग वाली जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था किनारी को, उसके आगे बिल्कुल उसी के आगे हमने इस तरह से इसको सिक्योर करके बंद कर देना है। तो यहाँ पे हमारा ये जो बॉर्डर है वो हमारा कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा धागा छोड़ के हमने इसको काट देना है और इस तरह से चेन में से यूँ करके निकाल के लूप को यहाँ पे हमने टाइट कर देना है। बाकी धागे को हम यहाँ पे सिक्योर करके एक्स्ट्रा हम जो बाद में गांठ लगा के काट देंगे फिनिशिंग के साथ। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये बॉर्डर जो है शोल्डर का तैयार हो गया है। तो ये देखें टोटल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और एक 19। तो 19 जो है पैटर्न हमारे इसमें बने हैं शोल्डर में। सेम हमने दूसरी तरफ से भी वैसे ही बना लिया हुआ है। देखें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और एक 19। तो सेम हमने दोनों तरफ से किनारी बना के अपने शोल्डर्स को रेडी कर लिया है। तो दोनों तरफ से मोंडे दिखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। इस तरह से किनारी बना के बहुत ही प्यारा जो है हमारा जो शोल्डर का डिज़ाइन आ जाता है। तो ये देखें सीधी तरफ से इस तरह से दिख रहा है ये। तो ये देखिए जो हमने फर्स्ट रो इसकी बनाई थी ना शोल्डर्स पे सिंगल जो डबल क्रोशिया बनाए थे, तो उसके साथ जो है बाद में किनारी का जो चेन छोड़ के पैटर्न होता है वो इजी रहता है। अब जो है नेक पे भी सेम मैं पैटर्न बनाऊंगी। जैसा कि मैंने ये किनारी पे इस तरह से बनाया हुआ किनारी वाला डिज़ाइन, वही मैं नेक पे भी बनाऊंगी।
तो आपको मैं लेंथ वाइज थोड़ा बता देती हूँ कि हमारा शोल्डर जो है वो रेडी होके, एक मिनट, ये देखें यहाँ से ये जो शोल्डर है हमारा 10 इंच तैयार हुआ है। अब हम बनाएंगे नेक को। तो नेक के लिए मैं यहाँ पे डबल क्रोशिया की एक रो जो है वो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी चेन जो है वो दिख रही हैं और वो किनारी वाला डिज़ाइन यहाँ पे इजीली बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे किनारी वाला डिज़ाइन शुरू किया है। तो देखें 1 2 3 और 4, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे नेक पे मोटा डिज़ाइन चाहिए किनारी का, तो मैं ये 4 चेन बना रही हूँ। उसके बाद सेम प्लेस पे मैंने डबल क्रोशिया बनाया, 1 2 3 और उसके बाद देखें 1 और 2 चेन छोड़ के नेक्स्ट पे हमने इसको अटैच कर देना है यूँ करके। ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगा। अगर आपका नेक आपको लग रहा है काफ़ी चौड़ा बन गया हुआ है, आप इसको डाल के देख लीजिएगा स्वेटर को। अगर आपको नेक लग रहा है चौड़ा बन गया हुआ है तो आप 2 की जगह 3 चेन का गैप भी रख सकते हैं। ये आपके अपने हाथ में होगा, जैसी आपके हाथ की बुनाई होगी उसी हिसाब से। कईयों के हाथ की बुनाई टाइट होती है, कईयों की लूज़ होती है, तो इसीलिए ये नहीं है कि मैं 2 चेन के बाद ही किनारी को बंद कर रही हूँ, तो आपने वैसे ही कर लेना है। आपने अपने नेक की जो है एडजस्टमेंट डाल के देख लेनी है कैसी उस पर सूट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखे इस तरह से किनारी बनाते हुए पूरा ये बॉर्डर जो है नेक का पूरा यहाँ पे राउंड में बनाते हुए यहाँ तक मैंने कंप्लीट करना है। तो ये देखें ये पूरा जो है गला बिल्कुल रेडी हो गया है। कितना प्यारा देखिए नेक बनकर आया है। ये इसका बैक साइड से है और ये फ्रंट साइड से है। तो शोल्डर भी हैं, देखें ये भी बड़े प्यारे हमारे बने हैं। तो क्रोशिया का ये बहुत ही प्यारा स्वेटर हमने तैयार किया है। बनाने में ये तो बहुत ही आसान रहा और इसमें जो पैटर्न थे मैंने वो 2 तरह के डाले हुए हैं। आप इसकी डिटेल वीडियो जो है पार्ट 1 से देख सकते हैं। इसके मैं 3 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ, ये 4th पार्ट रहेगा। तो इसमें आपको पूरा जो है डिटेल में स्टार्टिंग से देख सकते हैं कैसे मैंने ये सीमलेस स्वेटर बनाया। इसमें कोई भी जोड़ नहीं डाला था, तो नीचे से पूरा ये सीधा बनाया हुआ है। तो ये देखें लेंथ इसकी मैं आपको बता देती हूँ एक बार मेज़र करके। तो बिना स्ट्रेच किए हुए मैं इसको मेज़र कर रही हूँ, यानी कि खींचे बिना इसको। तो ये 28 29 हाँ 28.5 इंच जो है बिना स्ट्रेच किए हुए इसकी लेंथ आ रही है। तो ये जेंट्स स्वेटर है, काफ़ी ये अच्छा स्वेटर बना है, खुला डुला। और क्रोशिया के स्वेटर की एक खासियत होती है कि ये काफ़ी स्ट्रेचेबल होता है। तो ये नहीं होता कि हम लार्ज साइज़ के लिए बना रहे हैं तो एक्सेल साइज़ उसको नहीं डाल पाएगा, तो एक्सेल को भी वो आराम से आ जाता है। तो ये देखें इस तरह से बीच में मैंने इसको सिल्वर ग्रे कलर की बीडिंग दी थी, बीच में थोड़ा सा पैटर्न दिया था डिफरेंट बनाने के लिए। बैक साइड से ये पैटर्न इस तरह से दिख रहा है स्वेटर का, देखें बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनकर आया है। और ये देखें फ्रंट से इसकी लुक इस तरह से आई है। तो इस तरह से ये पूरा स्वेटर हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मैं इसका वेट करके आपको बताती हूँ कि वूल कितनी इसमें यूज़ हुई है। तो स्वेटर को पहले मैं पूरा फोल्ड कर लेती हूँ, काफ़ी भारी स्वेटर है और इसको मैं फ़ोल्ड करके रखती हूँ उसके ऊपर। तो देखें ये 418 यानी कि कोई 420 ग्राम के आसपास हमारी ये वूल लगी है और इसमें हमारा ये स्वेटर तैयार हो गया हुआ है। तो इतना स्वेटर बनाने के लिए आपके पास 500 ग्राम अगर वूल होगी तो आप उसमें बड़ी आराम से इतना स्वेटर बना लेंगे। और ये स्वेटर मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में कहा कि ये पूरा सीमलेस स्वेटर बनाया हुआ है। लुक वाइज ये बहुत ही सुंदर लगता है और इसको साइडों से बिल्कुल भी सिलाई नहीं की गई है। तो हमने क्या किया था, शोल्डर की जहाँ पे हमारी कटिंग होती है, यानी कि जहाँ से हमने कंधों की गटाई करनी होती है, वहाँ तक मैंने इसको पूरा लेंथ वाइज सीधा ही एक ही तार में मतलब बनाया हुआ है, बिल्कुल सीधा। उसके बाद उसको मैंने डिवाइड करके पूरा आगे बनाया था।
तो स्टार्टिंग से अगर आप इसका वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल में पता चल जाएगा। इसको मैंने किस तरह से, ये देखें, बिना सिलाई के ये बना हुआ है, बिल्कुल सांझा बनाया हुआ है इसको, और साथ साथ में इसको मैंने किस तरह से अटैच किया था वो पूरा आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मैंने कटिंग की थी और फिर दोनों पेज जो थे फ्रंट के और बैक के अलग अलग बनाए थे इस तरह से पार्ट करके। तो चलिए आप ही बनाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये स्वेटर का पैटर्न कैसा लगा और ये क्रोशिया का स्वेटर आपने अपने किस परिवार के सदस्य के लिए बनाया। तो चलिए हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।